नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें दुर्ग बिलासपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से लगभग 15 करोड़ रुपए कीमत का 18 किलो सोना शातिर चोर के पास से जब्त किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंगपुरा में ज्वेलरी शॉप से पिछले रविवार को एक चोरी हुई थी, जिसके आरोपी शातिर चोर लोकेश श्रीवास को दुर्ग के स्मृति नगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लोकेश श्रीवास दिल्ली में चोरी करने के बाद छत्तीसगढ़, बिलासपुर फिर दुर्ग में छुपा था, जिसे दुर्ग बिलासपुर पुलिस के द्वारा दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। दिल्ली में हुई लगभग 25 करोड़ की चोरी के बाद चोरों की तलाश करते हुए दिल्ली पुलिस बिलासपुर पहुंची, जहां बिलासपुर से उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिली। संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने कवर्धा का लोकेशन बताया, जहां शिवा चंद्रवंशी नाम के व्यक्ति के ठिकाने पर छापेमारी की गई। शिवा चंद्रवंशी के पास से 23 लाख रुपए नगद मिले, लेकिन जब शिवा चंद्रवंशी को पकड़ने बिलासपुर पुलिस पहुंची थी, तब मुख्य आरोपी लोकेश को इसकी भनक लग चुकी थी। आरोपी लोकेश खिड़की से कूदकर भाग गया, जिसके बाद पतासाजी करने पर लोकेशन दुर्ग मिल रहा था। दिल्ली और बिलासपुर पुलिस ने दुर्ग पुलिस से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि लोकेश स्मृति नगर के एक मकान में छुपा हुआ है। पुलिस ने तत्काल लोकेश श्रीवास को भिलाई के स्मृति नगर से धर पकड़ा। फिलहाल चोरों के पास से पुलिस ने 100% माल बरामद कर लिया गया है। तो वहीं अब दुर्ग पुलिस द्वारा बिलासपुर पुलिस को और फिर बिलासपुर से दिल्ली पुलिस रिमांड पर लेकर लोकेश श्रीवास को दिल्ली रवाना होगी। फिलहाल दुर्ग पुलिस, बिलासपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त विवेचना जारी है। आपको बता दें कि शातिर चोर लोकेश श्रीवास सोने के गहने चुराने का ही आदी है और वह चोरी भी करता है तो छोटी मोटी चोरियां नहीं करता, करोड़ों रुपए के सोने के जेवर ही चुराता है। लोकेश श्रीवास के खिलाफ दुर्ग में पहले भी कई मामले दर्ज हैं। लगभग 2 साल पहले दुर्ग के ज्वेलरी शॉप में लगभग 3 करोड़ की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया था। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने इसे मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था। फिलहाल एक बार फिर लोकेश श्रीवास ने दिल्ली में लगभग 15 करोड़ रुपए की कीमत के सोने के जेवर पर हाथ साफ किया है। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में लगातार 2 शुक्रवार को एक अज्ञात चोर द्वारा 5 दुकानों में एक साथ सड़क तोड़ कर चोरी की गई थी, जिसके संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा कड़े निर्देश दिए गए थे चोर को पकड़ने के लिए, जिस पर एसीसीयू की टीम और सिविल लाइन टीम एक साथ कार्य कर रही थी। फुटेज खंगालते हुए उसके घर कवर्धा तक पीछा किया पुलिस द्वारा और उसके यहाँ रेड की गई और रेड करने के बाद वो भागते हुए स्मृति नगर पहुंचा, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से 18.5 किलो सोना और 12.5 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। इसके द्वारा अलग अलग राज्यों में जाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, इसलिए अलग अलग राज्यों से पुलिस आई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। देश भर में देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की लगातार 11 दिनों तक पूजा पाठ होने के बाद अब गणेश जी का विसर्जन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैंप हाउस भिलाई 3 में मुख्यमंत्री निवास में भगवान श्री गणेश की स्थापना की गई थी, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की, जिसके बाद भगवान गणेश जी का विसर्जन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने परिवार सहित गणेश जी का पूजन अर्चन किया और विशेष आरती पूजा पाठ करने के बाद भगवान गणेश के जयकारे लगाए। सीएम भूपेश ने प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत होने की खबर से भिलाई नगर सहित पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। दुर्ग जिले में एक 81 वर्षीय बुजुर्ग की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 अस्पताल के सीएमएचओ डॉक्टर रविंद्रनाथ ने बताया कि बुजुर्ग को सेक्टर 9 में भर्ती कराया गया था, जिससे उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। इसी तरह से एक 75 वर्षीय महिला की भी मौत हुई है। दोनों ही वहाँ के उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई है। सेक्टर 9 अस्पताल में अब तक स्वाइन फ्लू के 3 पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया जा चुका है। तीनों केस दल्ली राजहरा क्षेत्र के थे। वहीं एक युवक को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। आपको बता दें कि सन 2017 में स्वाइन फ्लू से 4 लोगों की मौत हुई थी। इस समय स्वाइन फ्लू के जो भी मामले आ रहे हैं वो बालोद जिले के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के खेलगांव के नाम से विख्यात खेलगांव पुरई के फ्लोटिंग विंग स्विमिंग एकेडमी की नन्ही तैराक तनुश्री कोसरे तैराकी के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर हो रही हैं। नन्ही तैराक तनुश्री प्रतिदिन 7 से 8 घंटे गांव के ही तालाब में तैरकर कोच ओम कुमार ओझा, ईश्वर ओझा, निशा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। तैराकी एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने का जुनून इस तरह कायम है कि बिना कोच के भी घर से निकलकर पहुंच जाती है। तालाब में घंटों तैराकी करती रहती हैं। तनुश्री की तैराकी का जुनून एवं जज्बा देखते ही बनता है। निश्चित रूप से ये नन्ही तैराक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। अभी मैं 9 साल की हूँ। दीदी भैया लोग जब करते थे मेरे भी इच्छा होती थी करने की, तब से भी सीख गई। 4 साल की उम्र से। अच्छा। उसमें गिनीज बुक में मेरा नाम दे 8 अक्टूबर को डोंगिया तालाब में वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज होगा। बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छे से करने के लिए कहते हैं। ओम कुमार ओझा। सारा स्ट्रोक सीखी हूँ, 2 नहीं तो 1.5 साल से।
तनुश्री के पिता राजेंद्र कोसरे एवं माता श्रीमती लक्ष्मी कोसरे भी अपनी बेटी का पूरा सहयोग एवं हौसला अफजाई करते हैं। जिन लोग फर्क समझते हैं उनको सीखना चाहिए और फर्क नहीं करना चाहिए। बेटी के लिए कैसी प्रेरणा बनेगी, मेरे और किसी को बोलने से क्या है, उसको तो खुद को समझना चाहिए ना। और क्या बोलूं इस टॉपिक में, मेरे लिए बेटी और बेटे दोनों का होना सौभाग्य की बात है। डिपेंड करता है कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं और बच्चे अपने माँ बाप के लिए क्या करते हैं। उसको लेके कहना तो ये चाहूंगी, पहले तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे तालाब में आके तैरे, डर लगता था मेरे को, कई बार मारी भी हूँ। लेकिन एक दिन जब मेरी बेटी लोग बोले, दोनों को दोनों, जिस दिन खूब मारी थी, कि काश हम लोग मछली होते, इन लोग को बात करते सुनी मैं, काश हम लोग मछली होते तो हम लोग को मार नहीं पड़ता। उस दिन मुझे पता चला कि इन लोग को तैरना कितना पसंद है। फिर आज अपने कोच है, जैसे अभी जो तैयारी करा रहे हैं, ईश्वर भैया हैं, ओम सर हैं, निशा है और चंद्रकला ओझा, इन लोग के साथ जब ये तैरने लगी और इसका इंटरेस्ट फिर बढ़ने लगा, और इसको देख के अब हम लोग को भी लगा कि अब मेरी बेटी करना चाहती है तो फिर कर रही है, और उसमें हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब मुबारकबाद तो देते हैं और सब अच्छा वो कर रहे हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर वो नहीं है। इसमें तो बहुत खुशी है जो तनु अभी आने वाले 8 तारीख को जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, उसमें तो खुशी का कोई वो ही नहीं है, और हम लोग को बहुत खुशी है और गाँव वाले भी बहुत उत्साह है इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर के। घर से तो हम लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। तनु को पहले शुरुआत में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, क्योंकि छोटी बच्ची है, ठीक से तैर पाएगी या तालाब है डूब जाएगी, ये सब सोचते थे, डर लगा रहता था, और कई बार तो इनको मार पड़ा कि नहीं बेटी वहाँ नहीं जाना है ये। लेकिन धीरे धीरे ऐसा तैरना स्टार्ट करी कि हम भी आगे आए, उसका सहयोग कर रहे हैं हर प्रकार से। अभी तो तनु के नाम से सभी जानने लगे कि राजेंद्र कोसली है, और इसकी छोटी बच्ची है जो तैराकी कर रही है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर रही है, करके सभी से बधाई मिलता है। जैसे मैं चौक में जाता हूँ तो सब बोलते हैं देखो तनु के पापा हैं, और इससे मुझे बहुत खुशी है और मेरी बेटी पर मुझे गर्व है। इन लोग 2 बहन और 1 भाई है, बड़ा लड़का है और ये सबसे छोटी है, और 4 साल की उम्र से तनु से प्रैक्टिस कर रही है, और इसका जुनून है कहना चाहिए एक प्रकार से तैराकी का। घर में आती है, थोड़ा पढ़ लेती है, थोड़ा सा ड्राइंग करती है, और जैसे ही इसको टाइम मिलता है सीधा अपना कॉस्ट्यूम पहन कर तालाब में आके तैर कर जाती है। इसको ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता, हमको पता रहता है कि हमारी बेटी तालाब में है। अभी 7 से 8 घंटा रोज डेली प्रैक्टिस करती है, दिन में 2 घंटा आराम करती है, उसके फिर प्रैक्टिस करने आ जाती। नन्ही तैराक तनुश्री के कोच ईश्वर ओझा ने बताया कि ये रिकॉर्ड 10 वर्ष से कम उम्र का है और तनुश्री अभी सिर्फ 9 साल की है, जो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। साथ ही ग्रामवासी भी उसकी तैराकी की सराहना करते हैं। मेरा नाम ईश्वर ओझा है, मैं ये खेल गाँव पूरे के यहाँ मैं तनुश्री को भी स्विमिंग का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी 8 अक्टूबर को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तनुश्री नाम बनाने जा रही है। हम लोग के बीच पूरा प्लानिंग हुआ है कि तनुश्री को लगातार 5 घंटे में जितना से अधिक दूरी तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। माता पिता, गांव वाले और गवर्नमेंट से सभी से सहयोग मिल रहा है। इससे पहले गांव में 3 रिकॉर्ड बन चुका है, एक मैं खुद बनाया हूँ, एक मेरे बहन चंद्रकला और एक मेरे सर और मेरे बड़े भाई ओम कुमार ओझा। 5वीं कक्षा में पढ़ रही 9 वर्षीय तनुश्री की तैराकी अद्भुत है। खाना पीना त्याग कर घंटों जलपरी की तरह तालाब में तैरती रहती है। तनुश्री का ये जुनून एवं जज्बा फ्लोटिंग विंग्स स्विमिंग एकेडमी को एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड से गौरवान्वित करेगा। गौरतलब है कि खेलगांव पुरई के फ्लोटिंग विंग्स एकेडमी के ईश्वर ओझा एवं चंद्रकला ओझा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं तथा कोच ओम कुमार ओझा को भी सबसे कम उम्र के कोच होने का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire.
and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023 का आयोजन का उद्घाटन 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भिलाई नगर सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय के सभागार में किया गया। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023 में दुर्ग के विभिन्न खेल मैदानों में लॉन टेनिस, कुरास योगा में 14, 17, 19 वर्ष के बालक बालिका और बॉक्सिंग में 14, 17, 19 वर्ष के बालक और फुटबॉल में 19 वर्ष के बालक बालिका के लिए खेलों का आयोजन हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अभय कुमार जायसवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा और रायपुर संभाग के लगभग 1275 स्कूली खिलाड़ी, बच्चे तथा लगभग 200 ऑफिशियल हिस्सा ले रहे हैं। 1000 से ऊपर बच्चे राज्य से पूरे 5 संभाग से आए हैं और 150 ऑफिशियल्स आए हुए हैं और लगभग हमारे 100 व्यायाम शिक्षक हैं जो इस व्यवस्था में लगे हैं। भिलाई होटल के बगल में लॉन टेनिस कोर्ट में कुरास रुंगटा पब्लिक स्कूल कुरुद में, योगा सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय के सभागार में, बॉक्सिंग JRD दुर्ग में, बालिका फुटबॉल MGM स्कूल सेक्टर 6 में और बालक फुटबॉल टर्फ फुटबॉल मैदान मरोदा सेक्टर में आयोजित किया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग के बच्चे पूरे खेल प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं और दुर्ग जिले में हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात वो भी दुर्ग जिले के सेक्टर टाउनशिप में हो रहा है, जो सबसे भिलाई का दुर्ग जिले का सुंदर शहर है और छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर शहर है। यहाँ हो रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है। साथ ही साथ हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि दुर्ग जिले के भिलाई में हो रहा है। इसी कारण साथ ही साथ बच्चों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि खेल जीत हो या हार हो, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हारे हुए बच्चे को भी सीखना ये चाहिए कि हम उसको मनोबल नहीं टूटना चाहिए उसका, और मनोबल बड़ा रखते हुए उसे आगे और प्रयत्न करना चाहिए ताकि आगे उसको मौका मिलेगा और जीतेगा। और जीते हुए बच्चे से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीत पर कभी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। घमंड दिखाने से वो जीत हार कहलाता है। इसी कारण उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ दुर्ग जिले के सभी शिक्षा अधिकारी को एवं खेल अधिकारियों को सभी को मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन के लिए, जो कि बहुत बड़ा आयोजन है। इसी कारण बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा खेल जगत के इतिहास में कई ऐसे मुकाम बनाते जा रहे हैं जो सबके लिए अनुकरणीय हैं। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट करवाने और शतरंज ओलंपियाड मसाल को रायपुर में लाने में अहम भूमिका निभाने वाले गुरुचरण सिंह होरा का इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। वे साउथ अफ्रीका के डरबन में होने वाले टेनिस चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के मैनेजर बनाए गए हैं। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करना गुरुचरण सिंह होरा का ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। इस टेनिस चैंपियनशिप में ब्रिक्स सदस्य देश ब्राजील, रसिया, इंडिया, चीन एवं साउथ अफ्रीका के मेंस और वुमेन्स टीमें भी भाग लेंगी। यह आयोजन 21 से 23 अक्टूबर 2023 तक साउथ अफ्रीका के डरबन में होगा। भारत की ओर से मेंस टीम में ध्रुव हीरापारा, अजय मलिक, चिराग दुहान भाग लेंगे। वहीं गर्ल्स टीम में संदीप्ति सिंह राव, तनीषा कश्यप, वैष्णवी अटकर, कशिश भाटिया अपना दमखम दिखाएंगी।
इसके बारे में छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव और बिक्स चैंपियनशिप के मैनेजर होरा ने कहा कि भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष अनिल जैन और महासचिव अनिल दुप्पर का आभार जताते हुए कहा कि आज उनके लिए ऐतिहासिक दिन रहा है। उन्हें भारतीय टीम का मैनेजर बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी के लोकार्पण में उन्हें शामिल होने का अवसर मिला है। ये आज का दिन छत्तीसगढ़ में खेलों के नाम पे एक मील का पत्थर साबित हुआ है। टेनिस एकेडमी जो इंटरनेशनल लेवल की है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने आज उसको लोकार्पित किया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन हुआ है। और तीसरी जो उपलब्धि जो मुझे प्राप्त हुई है वो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अनिल दुप्पड़ जी, डॉक्टर अनिल जैन के माध्यम से मुझे भारतीय दल का मैनेजर नियुक्त किया है, जो कि ब्रिक्स में, जिसमें ब्रिक्स का एक टूर्नामेंट होता है उसमें भारतीय दल जो जा रहा है उसका मुझे मैनेजर नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स का मतलब होता है बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, एस से साउथ अफ्रीका और सी से चाइना। इन सभी देशों का एक मैच होना है जो कि डरबन में आयोजित है और उसमें मुझे भारतीय दल का मैनेजर नियुक्त है। मैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के विशेषकर अनिल दुप्पड़ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज के अवसर पे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के सारे पदाधिकारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करना और उनका आभार करता हूं। उन्होंने टेनिस स्टेडियम की सौगात छत्तीसगढ़ को दी है। इस परिसर में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी खेल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम अंकित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के निर्माण में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का, स्पोर्ट डिपार्टमेंट का और विशेषतर हमारे खेल मंत्री उमेश पटेल जी का, तामदस्त साहू जी का भी मैं आभार करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में ये निर्माण पूरा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडोर स्टेडियम में किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने गुलदस्ता भेंट कर सीएम का आभार जताया। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास 4 एकड़ में 17 करोड़ 75 लाख की लागत से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी बनाई गई है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। इस दौरान विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। लोकार्पण पर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी की संरचना पर आधारित वीडियो भी दिखाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज टेनिस एकेडमी के साथ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर सबको बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासन डबल इंजन है और ये लोग खुद ही हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। 4-4 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक शांत नहीं करा पा रहे हैं, तो न कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो जिसके दिल में जो रहेगा वही तो निकलेगा। अब इनकी भाषा इसी प्रकार से है और आगे भी इस प्रकार से इससे शालीनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। मतलब ये मान तो रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। ये छत्तीसगढ़ के लोगों का आत्मविश्वास है और फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। ये किसान कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, महिलाएं और नौजवान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खेलों को लगातार बढ़ावा देने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप जोरा में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी का निर्माण किया गया है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडोर स्टेडियम में किया। मुख्यमंत्री का आभार जताने के बाद छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि 4 एकड़ क्षेत्र में एकेडमी स्थापित की गई है। टेनिस एकेडमी को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला भाग एडमिन बिल्डिंग है जो 3 मंजिला है। इसमें रूम, हॉल, जिम, वीआईपी लाउंज के साथ ही मीडिया सेंटर के साथ 500 की दर्शक क्षमता के साथ अनेक सुविधाएं होंगी। दूसरे हिस्से के रूप में एकेडमी का हॉस्टल बिल्डिंग है। यह भी 3 मंजिला है। इसमें भी कार्यालय, अधीक्षक रूम, पार्किंग, किचन, डाइनिंग जैसी अनेक सुविधाएं हैं। तीसरे हिस्से के रूप में मुख्य स्टेडियम है जहां 2500 से छत्तीसगढ़ का समापन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 2 खेल, एक विश्व स्तरीय खेल टेनिस और एक छत्तीसगढ़िया खेल, दोनों का जो समापन और उद्घाटन है वो एक साथ हुआ। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी का हर खेल में रुचि है, विशेष करके छत्तीसगढ़िया में जो छत्तीसगढ़ रीजनल खेल है और उसके अलावा जो विश्व स्तरीय खेल है टेनिस, जिसमें कि बहुत कम लोग खेलते हैं, उसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो उनकी खेल पारदर्शिता को, उनके खेल के प्रति लगाव को दर्शाता है। निश्चित रूप से
मैं अभी डरबन जा रहा हूँ भारतीय टीम को लेके, वो इसी कारण ही संभव हो पाया है। और मैं इस अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी टीम को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर उमेश पटेल जी को, तामदस्त साहू जी को, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, स्पोर्ट डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर स्टेडियम बना के दिया। बहुत ज़रूरी था, एक जगह डेविस का चैलेंजर ट्रॉफी ये प्रतियोगिताएं नहीं हो पाती थी, भिलाई जाना पड़ता था। अब रायपुर राजधानी में सारी प्रतियोगिताएं हों। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने एकेडमी निर्माण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप बेहतर कार्य किया। खेल युवा कल्याण द्वारा बनाए गए टेनिस एकेडमी का वे लगातार निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश देते रहे। इसके साथ ही खेल विभाग के अधिकारियों के साथ एकेडमी निर्माण के लिए कई बार बैठक की। एकेडमी को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए ठेकेदारों से लाइटिंग समेत अन्य व्यवस्था को लेकर चर्चा करते रहे। आज एकेडमी का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। यह महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के लिए ऐतिहासिक और बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ टेनिस अकादमी का शुभारंभ छत्तीसगढ़ टेनिस महासंघ के महासचिव गुरुचरण होरा की मौजूदगी में, विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय की मौजूदगी में कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि विश्व स्तरीय जो टेनिस अकादमी है वो उसमें 6 कोर्ट बनाए गए हैं। और उसमें आप जो देख रहे हैं अभी, ये खेल के लिए बनाया गया है। ये छठवां कोर्ट है और उसमें विश्व स्तरीय जो मैच होंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3000 से अधिक दर्शकों की क्षमता है इस टेनिस कोर्ट में। और दर्शक जो आएंगे उनको काफ़ी आरामदायक मैच देखने में मिलेगा और सुविधाजनक मैच देखने में मिलेगा। और ये विश्व स्तरीय जो है एकेडमी है, उसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम लगाए हैं जो विश्व स्तरीय, चाहे लाइट की बात करें, चाहे टेनिस कोर्ट की बात करें, वो सारी सुविधाएं इस विश्व स्तरीय जो है यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर हॉस्टल भी बनाया गया है ताकि वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने आएंगे जो खिलाड़ी रहेंगे वो रुके। और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 5 कोर्ट ऐसे बनाए गए जहाँ पर प्रैक्टिस होंगे और खिलाड़ियों का लगातार यहाँ पर, अगर डबल कहें तो 20 खिलाड़ी एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और सिंगल कहें तो 10 खिलाड़ी एक साथ यहाँ पर इस कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसा कोर्ट जो छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं बना था, यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के पास बनाया गया है। और ये सारे जो कोर्ट बनाए गए हैं वो निश्चित तौर पे खिलाड़ियों के लिए काफ़ी वरदान साबित हो रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री और खेल संघ के पदाधिकारियों का काफ़ी सहयोग रहा है। इसका फ़ायदा खिलाड़ियों को आने वाले समय में मिलेगा। ग्रैंड न्यूज़ कैमरामैन मिथिलेश साहू, ब्रिज नयन साहू। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।